Hello students, our next topic will be derivation of kinematic equation for uniformly accelerated motion by calculus method. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को, जब कोई भी बॉडी मोशन में हो और वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही हो, ठीक है, तो उस केस में हम काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। और कौन से मेथड से? कैलकुलस मेथड से। मैंने आपको ग्राफिकली समझा रखा है कि हम ग्राफ के थ्रू, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू कैसे काइनेमेटिक इक्वेशन को डिराइव किए थे। अब यहाँ पे कैलकुलस मेथड के थ्रू हमें इसे डिराइव करना है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे आप देख लीजिए कि मोशन कैसा हो रहा होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा होगा। दैट मीन्स कि जो एक्सेलरेशन रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हैं। पहला क्या जानते हैं? v इज इक्वल टू, जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पर हम v इज इक्वल टू वी नॉट लेके चल रहे हैं। मतलब इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से हम रिप्रेजेंट करेंगे और फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। v नॉट प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या जानते हैं? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जानते हैं ना। हम यहाँ पे लिख रहे हैं s नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s नॉट जैसे इनिशियल टाइम पे कोई पोजीशन हो सकती है, कोई वैल्यू हो सकती है, तो उसकी यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। अगर जीरो हम मान के चल रहे हैं कि टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे पोजीशन जीरो है, तो यहाँ पे जीरो वैल्यू रखेंगे, ठीक है। फिर डेरिवेशन में हम समझाएंगे आपको। वी नॉट टी, वी नॉट क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर प्लस टू ए एस माइनस एस नॉट। अगर एस नॉट की वैल्यू ज़ीरो होती है, ठीक है, इफ़ एस नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स एस नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो कब होगा? जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे हम ये मान रहे होंगे कि पोजीशन क्या है? अभी ज़ीरो है। तब उस केस में सेकेंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन को आप लिख सकते थे एस इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप लिख सकते थे वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। चलिए, अब इन इक्वेशंस ऑफ मोशन का हम डेरिवेशन करेंगे बाय कैलकुलस मेथड। तो हम इक्वेशन कौन सा यूज़ करने वाला है, किन इक्वेशंस के थ्रू हम इन तीन इक्वेशन को डिराइव करेंगे? तो पहला इक्वेशन तो ये होगा बेटा कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है डी वी बाई डी टी, वो भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है डी वी बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है डी एस बाई डी टी। कई जगह डी एक्स बाई डी टी होगा, एक्स को पोजीशन मान के चल रहा है, एस को पोजीशन मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो डी एस बाई डी टी वो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इन्हीं दो इक्वेशन का यूज़ करके हम इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। क्लियर? चलिए देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हम इस वाले इक्वेशन का यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर डिराइव करना है बेटा, पहले वाले को अगर डिराइव करना है, दैट इज़ v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी को अगर डिराइव करना है, एज वी नो दैट a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये होता है, ठीक है। अगर आप डी टी को इधर लेके आएँ तो a डी टी होगा इज इक्वल टू डी वी, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेट बोथ साइड, ऑन integrating both side we get, देखिए आप इसको भी इंटीग्रेट करेंगे ए डी टी को, और यहाँ वेलोसिटी को भी क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में आप लिमिट लगाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं वी नॉट है और फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं वी है। यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में आप लिमिट को लगाएंगे, t इज इक्वल टू ज़ीरो पे आप एक लगाएंगे, t इज इक्वल टू ज़ीरो पे, और एक t इज इक्वल टू टी पे आप लिमिट लगाएंगे, ठीक है। मोशन कंसिडर कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये है आपका, ठीक है, कोई बॉडी है, मूव कर रही है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से, टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो पे वो यहाँ पे है,
ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी इस वक्त क्या है, v नॉट है, ठीक। और किसी टाइम t पे उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई, ठीक। तो यानी कि टाइम 0 पे इनिशियल वेलोसिटी v नॉट और टाइम t पे फाइनल वेलोसिटी v। ये लिमिट लगाने के बाद अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट था, तो एक्सेलरेशन बेटा कहाँ आएगा, बाहर आ जाएगा। दैट इज़ 0 से t dt को आप इंटीग्रेट करेंगे, dv v नॉट से v, ठीक है। अब टाइम t को आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपका क्या आएगा, t आएगा, 0 से t। ये इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dv को जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपका v हो जाएगा लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। जब इसको आप लिखेंगे तो आप कैसे लिख सकते हो बेटा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a वेरिएबल की जगह एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स t माइनस 0 इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज v माइनस v नॉट। ये लिखोगे t माइनस 0 दैट मीन्स t, at इज इक्वल टू v माइनस v नॉट, माइनस v नॉट इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, v नॉट प्लस at इज इक्वल टू v। इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखो तो आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू v नॉट प्लस at। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डराइव हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। सेकेंड ऑफ इक्वेशन मोशन क्या है, s इज इक्वल टू एस नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमें इसको डिराइव करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते चलिएगा। हम इसके लिए सेकेंड ये जो इक्वेशन हमने लिया था ना यहाँ पे v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, इसको लेके चलेंगे, ठीक है। देखिए as we know that v इज इक्वल टू क्या होता है, डी एस बाई डी टी होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आप लिख सकते हैं v डी टी इज इक्वल टू डी एस, है ना। तो हम डी एस को यहाँ पे लिख रहे हैं, डी एस इज इक्वल टू v डी टी, ठीक है। इसको आप जो इक्वेशन मानना चाहो मान लीजिएगा। ऑन इंटीग्रेटिंग both side we get what we get। देखिए अब आप ds को इंटीग्रेट करेंगे और वी डी टी को इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट यहाँ पे देखिए ये पोजीशन है कहाँ से कहाँ तक, और यहाँ पे टाइम है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आप पोजीशन को देख लीजिएगा और किसी टाइम t पे इसकी पोजीशन को देख लीजिएगा। तो मान लेते हैं ये जो मोशन था यहाँ पे हमने मोशन कैसे लिखा था, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी जो इनिशियल पोजीशन है उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं एस नॉट। अगर आप एस नॉट की वैल्यू 0 ही मान के चलना चाहते हो कि एस नॉट इज इक्वल टू 0 है, पोजीशन भी हम 0 मान के चल रहे हैं, तो आप वहाँ पे 0 लिमिट लगा सकते हो। पर लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे न्यूमेरिकल मिलेंगे जहाँ पे ये बोलेगा कि उसकी इनिशियल पोजीशन पहले से 20 मीटर है, 30 मीटर है, कुछ भी बोल सकता है, तो वहाँ पे एस नॉट की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। वहाँ पे आप 0 नहीं कंसिडर कर सकते। तो हम मान लेते हैं कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी पोजीशन एस नॉट है, तो किसी टाइम t पे कुछ तो दूरी ये चलेगा, तो मान लेते हैं उस वक्त इसने कितनी डिस्टेंस चली, दैट इज़ s, उसकी पोजीशन s है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी पोजीशन क्या है, एस नॉट, और टाइम t इज इक्वल टू t पे इसकी पोजीशन क्या है, s, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करो, अच्छा ds को इंटीग्रेट करोगे तो s आएगा, लिमिट लगा लीजिए s नॉट से s। यहाँ पे अब सोच रहे होंगे कि v बाहर आ जाएगा, नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बेटा, वेलोसिटी जो है टाइम के साथ चेंज हो रही है ना। हमने इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी थी, v नॉट, कुछ टाइम पे जाके उसकी वेलोसिटी t हुई, दैट मीन्स टाइम के साथ वेलोसिटी वेरी की है। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है टाइम पे डिपेंडेंट है, और अगर टाइम पे डिपेंडेंट है तो किस तरह से डिपेंडेंट है, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, इस इक्वेशन से, दैट इज डी टी, टाइम t इज इक्वल टू 0 और टाइम t इज इक्वल टू टी पे, ठीक। अब इसको अभी हम नहीं लगाएंगे, अभी हम बाद में लिमिट को रखेंगे। एस नॉट एस इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम इंटीग्रेशन करें तो 0 से t एक बार v नॉट डी टी के साथ लगेगा प्लस इंटीग्रेशन ए टी डी टी 0 से t के साथ, ठीक। अच्छा यहाँ से अगर आप देखें तो v नॉट इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, इसको बाहर निकालेंगे, v नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 से t प्लस
ए यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा टी डी टी, ज़ीरो से टी, ठीक है। वी नॉट डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, लिमिट कहाँ से कहाँ, ज़ीरो से टी, प्लस ए टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे पावर वन है तो टी वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, दैट इज़ टी स्क्वायर अपॉन टू। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट कहाँ से कहाँ, ज़ीरो से टी, क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे एस था आपका एस नॉट से एस। अब इसको लिमिट को आप रखिए, हो जाएगा अपर लिमिट, एक बार अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक, ये हो गया इज इक्वल टू वी नॉट, एक बार अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, दैट इज़ टी माइनस जीरो, प्लस ए, टू को बाहर निकाल लीजिए कांस्टेंट है, एक बार अपर लिमिट को रखेंगे और एक बार लोअर लिमिट को, तो टी की जगह ज़ीरो कहेंगे तो ज़ीरो का स्क्वायर, ज़ीरो ही बचेगा, ठीक है। ये हो जाएगा एस माइनस एस नॉट इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस नॉट को इधर लेकर आएंगे तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा एस नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर। दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आप t इज इक्वल टू जीरो पे पोजीशन आप ज़ीरो कंसिडर कर रहे हो तो आप लिख सकते हो इफ़ एट t इज इक्वल टू जीरो एस नॉट की वैल्यू ज़ीरो है, देन s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इतनी चीज़ सबको समझ में आई, ठीक है। चलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर प्लस टू ए एस माइनस एस नॉट, ये होता है। अब हमें इसको डिराइव करना है, ठीक है। ये कैसे होगा, देखिए अब इसके लिए पर्टिकुलर कोई इक्वेशन तो नहीं है, हमने वहाँ पे दो इक्वेशन माने थे, अब उन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। कैसे होगा, हम लोग जानते हैं एज वी नो दैट ए इज इक्वल टू क्या था, डी वी बाई डी टी है, ठीक है। अच्छा इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी वी बाई डी टी को आप ऐसे नहीं लिख सकते, डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। आखिर ये कैंसिल होगा तो बात तो यही आएगी, ठीक है। डी वी बाई डी एस बाई डी टी, पोजिशन को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करो तो क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है, इधर आपका एक्सेलरेशन। डी एस को इधर लेकर आइए, ए डी एस, और ये हो जाएगा वी डी वी, ठीक है। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ए डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी वी, ठीक है। वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है तो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक हमको देखेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी पे पोजीशन क्या था, एस नॉट था, फाइनल वेलोसिटी पे पोजीशन क्या था, एस था। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट बाहर, डी एस का इंटीग्रेशन एस, लिमिट कहाँ से कहाँ, एस नॉट से एस, वी डी वी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर अपॉन टू, ठीक, वी नॉट से वी। अब बेटा कर लोगे ना, एक्स की इंटीग्रेशन अभी टी डी टी का बताया तो टी स्क्वायर अपॉन टू हो गया, तो वैसे वी डी वी का करेंगे इंटीग्रेशन तो वी स्क्वायर अपॉन टू होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एस माइनस एस नॉट, एक बार इस वेरिएबल की जगह अपर लिमिट को रखते हैं माइनस एक बार इसको रखते हैं, लोअर लिमिट को रखते हैं, ठीक है। वन अपॉन टू को बाहर कर लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। टू ए को इधर लेकर आइए तो ये हो जाएगा टू ए एस माइनस एस नॉट, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर, माइनस वी नॉट स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे तो हम लिखेंगे वी नॉट का स्क्वायर प्लस टू ए एस माइनस एस नॉट इज इक्वल टू वी स्क्वायर। प्रॉपर वे में अगर इसको लिखा जाए रीअरेंज करके तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस टू ए एस माइनस एस नॉट, क्लियर। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर इफ़ टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो पे, इफ़ t इज इक्वल टू ज़ीरो पे आपकी एस नॉट की वैल्यू ज़ीरो है, देन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस टू ए एस। कैलकुलस मैथड के थ्रू आपने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या किया है,
डेराइव कर लिया है। सॉरी शायद मैंने यहाँ से उसको ऊपर नहीं किया था, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बता दे रही हूँ। आप यहाँ से ए डी एस वी डी वी है, इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, यहाँ पोजीशन के रिस्पेक्ट में लगाएंगे। वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इनिशियल से फाइनल, तो इनिशियल पे पोजीशन क्या है एस नॉट, फाइनल पे पोजीशन क्या है एस, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ए बाहर, डी एस का इंटीग्रेशन एस, वी डी वी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। लिमिट आप यहाँ से यहाँ तक लगा लीजिएगा, वी नॉट से वी, ठीक है। यहाँ पे एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एस माइनस एस नॉट, 1/2 कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर निकाल लीजिएगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दीजिएगा। देन उसके बाद 2, ये जो नीचे 2 था ये इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2a एस माइनस एस नॉट, और इधर बचेगा केवल ये वी स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर। वी नॉट इज जो माइनस वी नॉट स्क्वायर है, इधर आके प्लस हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a एस माइनस एस नॉट इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, वी स्क्वायर को पहले लिखा और इस चीज़ को बाद में लिखा, तो ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 पे एस नॉट इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पोजिशन रेस्ट पे था, ठीक है, तो आप मतलब उसका पोजिशन रेस्ट पे है, दैट मीन्स की डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है, यानी एस नॉट की वैल्यू क्या है 0 है। तो उस केस में आप इक्वेशन ऑफ मोशन क्या यूज़ करोगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2s। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ये जो तीनों इक्वेशन है ना, आप इसको तभी यूज़ करोगे जब बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही हो तभी, ठीक है। जब वेरिएबल होगा तब आप इनका यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए आगे बात किया जाएगा, पर लेकिन फ़िलहाल आपके कोर्स में भी इतना है इस चैप्टर के, तो आप इतना समझिए, ठीक है। थैंक यू।